नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लालू यादव पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा। जो जैसा कर्म करता है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं, ये तो गीता में लिखा हुआ। न्यायालय का फैसला उचित है। पीएम मोदी पर राजद के हमले पर कहा कि उन्होंने 15 वर्षों तक कोई काम तो किया नहीं है। पहली बार लालू परिवार पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई का गठन किया गया और चार्जशीट हुई, जिस वक्त वो जेल गए उस वक्त केंद्र और बिहार में उन्हीं लोगों की सरकार थी। 2025 के चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। अपने परिवार वालों के नाम कराकर नौकरी देना यह कानून के खिलाफ। और जब भ्रष्टाचार आप किए हैं, आप नौकरी के बदले जमीन लिए हैं, यह जग जाहिर हो चुका है। कोई व्यक्ति अगर यह समझ ले कि हम कानून से ऊपर हैं, तो शायद वह उसका भ्रम। जब आप भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाला किए हैं, तो फिर कानून को स्थापित करने वाली और कानून तोड़ने वाले ऐसे लोगों को कानून सजा दिलाने के लिए कार्रवाई करती है। और कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो कार्रवाई हो रही है। न्यायालय ने सम्मन किया है, तो जो जैसा करेगा वैसा उसको तो भोगना पड़ेगा। एक गीत भी है कि जो जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। गीता तो लालू जी पढ़ते नहीं हैं, अपने बच्चों को कभी पढ़ने भी नहीं देते हैं, और गीता को रामायण को जलवाते हैं। शायद गीता के उन पाठ को याद किए रहते तो शायद इस प्रकार के घोटाला और भ्रष्टाचार न करते। तो आज जो वह किए हैं घोटाला और भ्रष्टाचार, तो उन तक कानून भी पहुंचेगी और न्यायालय उचित उस पर फैसला भी लेगी। तो क्या बोलेंगे आरजेडी और कांग्रेस वाले लोग? उनका सारे आरोप निराधार होते हैं। 15 वर्षों के उस जंगल राज में और अपराधियों के उस साम्राज्य में जो आरजेडी और लालू जी के जमाने में स्थापित हुआ था, उसके भय से लोग यहाँ पलायन भी किए और कोई भी उद्योग लगाने के लिए यहाँ तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे वह वातावरण ठीक हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करके, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करके, और आज उद्योग लगाने के लिए बिहार में माहौल बना है और लोग आ भी रहे। बताइए। चुनाव आने वाला है और इसलिए जो है सबको परेशान किया जाता है। अब सीबीआई लगा करके अच्छा, कैसे उनको बताया जाए? क्या कोई आज उन पर कानून कार्रवाई कर रही है? यहाँ चारा घोटाले पे भी उन पर कार्रवाई हुई। बहुत ऐसे घोटाले हुए थे। बिहार तो घोटालों के लिए बदनाम राज रहा है उस लालू जी के 15 वर्षों के शासन काल में। और आज लालू जी के ही पथ पर, यानी कि भ्रष्टाचार का चादर ओढ़कर लगातार गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटने के लिए तत्पर तेजस्वी जी भी उनका अनुसरण कर रहे। तो पहले भी यहाँ चारा घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ, वर्दी घोटाला हुआ, दूध घोटाला हुआ। और दूध भी वैसे समय में जब बाढ़ के समय बच्चे भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे। कितने बच्चों की मौत अपनी माँ की गोद में आंचल में हो गया, लेकिन उनको अमूल दूध का डब्बा उनको
आरजेडी की सरकार, कांग्रेस की सरकार उस समय जाने नहीं दी, लालू जी जाने नहीं दिए और कई बच्चों की उस समय मौत हुई। तो इस प्रकार घोटाला होते रहते उनके शासनकाल में। तो वह अपेक्षा करते हैं कि हम कानून से बड़े हैं, यह तो नहीं हो सकता। और तो इन पर आज कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जिस समय लालू जी पर सीबीआई गठित हुई, सीबीआई को केस सौंपा गया, उस समय दिल्ली में सरकार किसकी थी? उस समय नरसिंह राव जी की सरकार, पीवी नरसिंह राव। उसके बाद उन पर चार्जशीट हुआ, जेल गए। उस समय किसकी सरकार थी? देवगौड़ा जी की सरकार थी और गुजराल जी की सरकार थी। जब उन पे चार्जशीट हुआ और जब जेल गए, उस समय दिल्ली में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। बिहार में उनकी सरकार थी। तो यह आरोप लगाना उनका निराधार है। कानून सबसे ऊपर है, सत्ता किसी की भी हो, आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून का हाथ यहाँ तक पहुंचता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं, 11 वर्ष बीत गए, भ्रष्टाचार के एक आरोप नहीं लगे। कोई भी ऐसी एजेंसी जो कानून को स्थापित करने के लिए और अपराध करने वाले घोटाला बाजों के विरोध अगर कोई कार्रवाई की जाती है, उसका हाथ वहां तक पहुंचता है, चाहे वह कोई भी हो। आज केंद्र की सरकार में हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए कि कानून अपना काम करते ही है और कानून अपना काम करती ही रहेगी। तो उनका आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।